हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग दो बातें करेंगे। पहली बात एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पे फोकस करता हूँ कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था या स्टडी किया था कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है। जब कभी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, आपको याद रखना है वर्क डन। आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसको भी हम लोग वर्क डन ही डिराइव करते हैं। वर्क डन, और वर्क मीन्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये एक सीधा सा हमारे पास रिलेशन आता है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ अभी हमने बात करी है पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन ये चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो यहाँ पे हमको बात करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है वर्क डन। ठीक है, अब ये वर्क डन काई में किस लिए हो रहा है या क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सपोज के एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड आप अज्यूम कर लें अभी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, है ना। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी तो हमने बात करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। एक और टर्म यहाँ से निकल के आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें। देखिए एक यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम लोग डिनोट कर दें यू ए। एक यहाँ पे अगर हम लोग इसको लेके आते हैं टेस्ट चार्ज को, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, यू बी। अब दोनों में पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा। ठीक है, आपने वर्क किया है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों में। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल से। U मतलब एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए। ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो चुका है, डिफरेंस हो गया है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन। मतलब इसको हम लोग W भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये W कौन सा होगा कि आपने चार्ज को A से कहां तक लेके गए हैं, B तक लेके गए हैं, तो सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दें, AB। ये हमने बात करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम लोग इस टॉपिक पे इस पे आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, अब बात करेंगे पोटेंशियल की, अब एनर्जी की बात नहीं करेंगे, है ना। एनर्जी को काय से डिनोट किया था हमने, यू से। पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसको डिफाइन करना है तो इसको इसी रिलेशन से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो वर्ड यहाँ पे ये नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन भी क्या कर रहे हैं, वर्क डन इन मूविंग a point unit positive test charge from a point to another point within electric field without any acceleration। यहाँ पे एक कंडीशन लगती है कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं या इस तरीके से लेके जाएं, किसी भी तरीके से लेके जाएं, तो जो W हो रहा है मतलब वर्क डन, वो कब मान्य होगा, जब इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो। मतलब ये कंडीशन है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का, इस टेस्ट चार्ज का, वो कितना होना चाहिए, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन। चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम लोग V से, डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल से। और ये जो डेल V है ये क्या बनेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन। ठीक है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। वैसे इसको लिखा जाता है VB माइनस VA। मतलब इस पॉइंट पे, ये एनर्जी की बात कर रहे थे पहले, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, तो यहाँ पे हम लोग लिख दें VA और इसको भी हम लोग लिख दें VB। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल माइनस कर दिया उसमें से यहाँ का पोटेंशियल। ठीक है, इसको और रीडिफाइन करें हम लोग,
तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन होती है पोटेंशियल की। व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये अगर रिलेशन अप्लाई हम लोग यहाँ पे करें तो ये W जो है ना, इसको हमको लिखना पड़ेगा AB। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग A से कहाँ ले जा रहे हैं, पॉइंट को B पे ले जा रहे हैं। अगर आप पॉइंट को यहाँ A से कहाँ पे ले जा रहे हो, C पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ठीक है, या C से अगर आप A पे लेके आ रहे हो तो CA हो जाएगा। अब इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल V इज इक्वल्स टू WAB ओवर Q0। ठीक, ये हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। आप लोग इसी तरीके से सॉरी यहाँ पे क्या है W, अब W के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग आगे करेंगे अभी। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखिए पोटेंशियल किससे बना हुआ है, वर्क से। तो यहाँ पे वर्क की डायमेंशन लिखें ML टू द पावर 2 T टू द पावर -2। और यहाँ पे क्या लिखा है, Q मीन्स चार्ज। चार्ज के लिए हम लोगों को लिखना पड़ता है IT। एक रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, Q इज इक्वल टू होता है IT, जहाँ पे Q चार्ज है, I करंट है और T मतलब टाइम है। या फिर हम इस तरीके से रिलेशन पढ़ेंगे I इक्वल्स टू Q ओवर T मीन्स करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये अगली यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमने इसकी जगह पे I और T लिखा। I मतलब करंट, तो करंट की यूनिट क्या होती है, करंट फंडामेंटल होता है क्वांटिटी, इसलिए A। और T मतलब टाइम, तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, T यूज करते हैं। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ML2, ये ऊपर जाएगा तो T इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, T इनवर्स हो जाएगा, T इनवर्स 2 और T इनवर्स 1, मतलब T इनवर्स कितना हो जाएगा 3। और अगर इस A को भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये A इनवर्स हो जाएगा। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब हम लोगों को बात करनी है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की एक यूनिट होती है, उस यूनिट को हम लोग कहते हैं वोल्ट। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ वोल्ट। ठीक है, आप अपने मोबाइल की बैटरी को अगर या फिर किसी और बैटरी को देखोगे तो उस पर यहाँ पे इस तरीके से दो टर्मिनल रहते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स लो पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है कि व्हाट इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यूनिट क्या हुई है, वोल्ट। तो हमको देखना है व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है? ठीक है, तो 1 वोल्ट क्या होता है ये देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ इन दो चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। ठीक है, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं आने वाले वीडियो के लिए और लाइक कर सकते हैं। दूसरा ये कहूँगा कि जो मैंने समझाया उसको अपनी बुक में एक बार देखें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट मेंशन कर सकते हैं आप लोग अपना। और एक और बात कि डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पे जो एक एरो वाला की जो बना हुआ है छोटा सा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं कि 1 वोल्ट क्या है। तो अभी हमारे पास रिलेशन है डेल वी इज इक्वल टू W ओवर Q0, इस तरीके का एक रिलेशन लेके आए थे। डेल V मतलब इसकी वैल्यू किसको डिफाइन करना है हमको, व्हाट इज 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट कब होगा, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 जूल। 1 और ये वर्क है इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और अपॉन में क्या है, चार्ज, तो चार्ज की यूनिट कितनी हो जाए या चार्ज कितना हो जाए, तो वो हो जाए 1 कूलॉम। 1 वोल्ट। अब ये सपोज बैटरी है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। आप जो अपने मोबाइल में बैटरी यूज करते हैं उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 3.7 वोल्ट के करीब करीब आता है। ठीक है, तो वो 3.7 वोल्ट की होती है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1 वोल्ट की बैटरी किसे कहेंगे, तो 1 वोल्ट बैटरी इज दैट 1 वोल्ट is the potential difference between 2 point।
which is when work done is 1 joule in moving 1 coulomb of charge from one point to another point। जैसे मैं आपको समझा दूं कि एक ये पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है ये B। यहाँ पे आपके पास चार्ज रखा हुआ है 1 कूलॉम और इस 1 कूलॉम चार्ज को सपोज यहाँ तक ले जाना है। यहाँ तक लेके गए हम लोग B पॉइंट तक, और B पॉइंट तक ले जाने में हमने जो वर्क किया वो कितना है 1 जूल। वो वर्क कितना है 1 जूल। तो यहाँ पे इन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना कहलाएगा 1 वॉट। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और उसमें सफल हुआ हूँ। बाकी तो मैंने आपको कह ही दिया है। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।